तो अभी जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अभी देखो ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो इस तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है ना जो पेपर में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर जो बाकी के चैप्टर हैं जो पेपर में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है, हम वो तैयार करेंगे जल्दी से। और ये चैप्टर अगर आपने कर लिया ना एक बार जो रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, तो आगे हेलो अल्कीन, हेलो अरीन, ठीक है, और हमें जो आगे काफ़ी जो रिएक्शन है ना वो इसी चैप्टर के अंदर है, इसी चैप्टर के अंदर है। अगर आपने जीओसी और हाइड्रोकार्बन कर लिया, आपने 80% ऑर्गेनिक कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर को जल्दी से। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको। तो हाइड्रोकार्बन देखो क्या होता है, अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है। ठीक है, अल्केन हम सबको अभी तक पता है कि क्या होता है। अल्केन में होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, वो होता है अल्केन। फिर आता है अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। तो अल्कीन। अल्काइन क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो इनके ना कुछ फार्मूले बनाए हैं, कुछ फार्मूले बनाए गए हैं। पहले अल्कीन का लिखूंगा। अल्कीन का फार्मूला है CnH2n। CnH2n। सपोज C की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 2 है और आपको H दे रखा है 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये N क्या है, N की वैल्यू 2 है और H की वैल्यू क्या हो गई 2n। N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, Cn, N की वैल्यू 2 और H की क्या हो जाएगी 2n, 2 इंटू 2 4। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, अल्कीन का। अल्कीन का। ऐसे अल्केन का देखो, अल्केन होता है CnH2n प्लस 2। मतलब यहाँ तक तो सेम गाड़ी जाएगी, बाद में क्या हो जाएगा H में प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमें 2 से बनाना है, हमने कार्बन ले लिया 2, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 2n प्लस 2। तो 2, कार्बन कितना है, n की वैल्यू 2 प्लस 2, तो H होना चाहिए 6। तो ये हो जाएगा C2H6। ये बन गया हमारा अल्केन। अब बताते हैं अल्काइन के। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2। यहाँ पे प्लस 2 था, या माइनस 2 है। तब देखो क्या होगा, n की वैल्यू ले लो 2, तो H की कितनी आएगी 2n माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2। तो ये हो जाएगा C2H2, C2H2। ठीक है, तो ऐसा आपको चेक करना है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो देखो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कि अब उसमें और बॉन्डिंग नहीं हो पाती, वो होता है सैचुरेटेड। और जिनमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता वो होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड, जिसमें नहीं होता वो अनसैचुरेटेड। तो अब देखते हैं अल्केन बना कैसे सकते हैं, अल्केन को हम बना कैसे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। आप ना मेनली क्या करो, जो मैंने कैटलिस्ट लिख रखे ना, कैटलिस्ट, इनका रूल समझो बस। बाकी काम हो जाएगा आपका। हाँ, तो क्या लिखा है इन्होंने, बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन या फिर अल्काइन। कहने का मतलब है अल्कीन या फिर अल्काइन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्केन बनता है। अल्कीन या अल्काइन में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्केन बनता है। अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्केन बनता है। तो एक अल्कीन ले लेते हैं, CH3CH CH2। ये क्या है, इसमें देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड वाला क्या होता है अल्कीन। इसमें अगर हमने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, किसी एक का भी, अगर निकेल भी है तब भी काम हो जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर देना है, क्योंकि अल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है ना सारे, अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, हमें अल्केन बनाना है तो बना दो इसका अल्केन। CH3CH2CH3 बन गया।
अब ऐसे एक और लेते हैं। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब अल्काइन। इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। CH3 सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको एक बार बताया था अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल हैलाइड मैंने बताया था ना आपको कि CH3Cl हो गया या फिर CH3Br हो गया, ऐसे होता है अल्काइल हैलाइड। हम्म हम्म तो सपोज एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, CH3 CH2Cl, और अगर हम उसमें Zn और HCl डालेंगे, Zn और HCl अल्काइल हैलाइड में डालेंगे, Zn और HCl अल्काइल हैलाइड में डालेंगे, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो Zn है वो एक Cl तो ये वाला ले लेगा, हम्म और एक Cl ले लेगा ये वाला। Zn एक तो ये वाला Cl ले लेगा, एक ये वाला, और बना देगा ZnCl2 प्लस। अब देखो इसका ये Cl चला गया तो ये वाला H इसके पास आ जाएगा, इसका ये वाला Cl चला गया तो ये वाला H इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 ऐसे। हम्म अब आता है वुड्स रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले भी कराया, फिर से बता देता हूँ, तो देखो क्या होता है। इसमें अपने को दुगना करना होता है, ठीक है। कैसे करना होता है, पहले तो देखो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ले लेते हैं CH3 CH2Cl। अब वुड्स रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर। आप पूरा लिखना ड्राई ईथर, ओके। तो इसमें देखो दुगना करना होता है। दुगना कैसे करना होता है कि पहले तो Cl को निकाल दो, Cl को अलग कर दो। अगर मैंने Cl अलग कर दिया तो क्या बचेगा, CH3 CH2 बचा, सिर्फ सिर्फ इतना बचा। हम्म तो चलो इसे ऐसे लिख दो, पहले लेफ्ट टू राइट लिखो यहाँ पे CH3 CH2। अब क्या करो, राइट टू लेफ्ट लिख दो, CH2 CH3। दुगना हो गया दुगना। यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 4 हो गए। हम्म चलो एक और करके देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2Br, और डाल देते हैं सोडियम ड्राई ईथर। तो क्या करना है, पहले Br को रिमूव कर दो, Br को रिमूव कर दो और बाकी का दुगना कर दो। अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 6। तो CH3 CH2 3 तो ये आ गए, 3 और लगाओ, तो इसमें दुगना करना होता है, ओके। और इसमें लेते क्या है, सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर। हम्म अब आता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन बिल्कुल वुड्स रिएक्शन है, लेकिन लेकिन वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ हमने यूज़ किया था सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे Zn और ड्राई ईथर। अगर मान लो किसी रिएक्शन में दुगना हो रहा है, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है कि ये वुड्स रिएक्शन है या फिर फ्रैंकलिन रिएक्शन है, तो आप कैसे पता लगाओगे। फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक होता है, वुड्स रिएक्शन में सोडियम होता है। फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक होता है, वुड्स रिएक्शन में सोडियम होता है, ऐसे पता लगाओगे, ओके। हम्म अब बारी आती है प्रॉपर्टीज़ की, ठीक। तो प्रॉपर्टी समझने पहले ना आप 3 टर्म समझो कि आइसो, नियो और एन का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है 3 तरफ से
हम्म हम्म 3 तरफ से। तो देखो क्या होता है, अगर मान लो कोई कार्बन है, हम्म वो आपका तीनों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये वाला एक कार्बन है, ये वाला, ये इधर से भी कार्बन से घिरा हुआ है, ये इधर से भी कार्बन से घिरा हुआ है, ये इधर से भी कार्बन से घिरा हुआ है। तब वो होता है आइसो, वो बन जाता है आइसो। ठीक है, और देखो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। ओके, जब कोई कार्बन 3 तरफ से घिरा हो। हम्म नियो, नियो में होता है 4 तरफ से। ठीक है, एक कोई कार्बन है सेंटर पे, एक इधर से घिरा हुआ है, एक इधर से घिर रखा है, इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ये। हम्म तो ये हो जाता है नियो। और टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। और एन का मतलब होता है नॉर्मल, एन का मतलब होता है नॉर्मल। जैसे पेंटेन बनाना है, तो पेंटेन में सीधा 5 कार्बन लगाओ, काम खत्म। वो मतलब होता है एक लाइन के अंदर लगा दो सीधा। हम्म ये होता है नॉर्मल। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की। तो मान लो एक है C2H6 C3H8 C4H10। हम्म अब वो पूछा इसमें सॉल्युबिलिटी बताओ, इसमें सॉल्युबिलिटी बताओ। तो जिसमें जितने कम कार्बन होंगे, जिसमें जितने कम कार्बन होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसमें जितने कम कार्बन होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसमें जितने कम कार्बन होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट में इसका उल्टा है। बॉइलिंग पॉइंट में ये जिसका मास ज़्यादा होगा या जिस पे कार्बन ज़्यादा होंगे उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन किसके पास है, इसके पास। तो ये हो जाएगा ऐसे। हम्म अब देखो ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ये वही रिएक्शन है। ये जो पहले एक बार हाइड्रोकार्बन की एक वीडियो डाली थी ना, पार्ट 1। हम्म तो उसमें ये वाला रिएक्शन था, वर्ड्स रिएक्शन था, फ्रैंकलिन रिएक्शन था, पूरा डिटेल में था। ठीक है, तो देखते हैं इस रिएक्शन को भी। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन समझ क्या होता है कि एक चीज़ है उसका आइसोमर बना देना। अब जैसे देखो कार्बन है, कार्बन को हम मतलब पेंटेन है, पेंटेन को हम ऐसे बना सकते हैं। हम्म पेंटेन को हम आइसो करके भी बना सकते हैं, आइसो पेंटेन बनाया था अभी। या पेंटेन को हम नियो भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, पेंटेन के स्ट्रक्चर है ना अलग अलग, तो उसको कहते हैं आइसोमर्स, आइसोमर्स। तो देखो ये क्या करेगा, पेंटेन दे देगा आपको, और आइसोमेरिज्म के कैटलिस्ट क्या क्या है ये आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पे लिख देगा AlCl3 और HCl। ठीक है, तो इसका आइसोमर बनाना है, तो आइसोमर बना दो इसका, इनमें से कोई भी। 2 3 4 5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, या अगर आपने ये भी बना दी तब भी ठीक हो जाएगा, आइसोमर तो आइसोमर होता है ना, बना दो। हम्म ठीक है बच्चा। हम्म फिर आता है एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। इसमें देखते हैं क्या होता है। हम्म सपोज करो हमने ले लिया एक अल्केन, ले लो CH3CH2 अल्काइल हनी अल्केन CH3, और उसमें हमने डाल दिया क्लोरीन और H न्यू। एक क्लोरीन डाला है और H न्यू डाला है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3CH2 CH2। पहले देखो यहाँ पे CH3 था, अब हो जाएगा CH2Cl। हम्म अब हमने फिर से क्लोरीन डाल दिया इसके ऊपर, तब क्या होगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, CH3CH2। अब यहाँ पे CH कितना है, 2, तो 2 का और कम कितना हो जाएगा, 1, CHCl2। अब और Cl आ गया, हमने फिर से क्लोरीन डाल दिया। हम्म
तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, CH3 CH2। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गया C, और एक और क्लोरीन आ गया Cl3। तो ऐसे कम होते जाएंगे, ऐसे आगे और भी कम होंगे। ओके। हम्म फिर एक रिएक्शन आता है अरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें बेंजीन रिंग बन जाती है। देखा था आपने? एक बार आप पिछली वाली वीडियो देखना, ठीक, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये वाला ना हो तो मैं फिर से बता दूंगा अरोमेटाइजेशन। हम्म हम्म आपने बहुत सारे रिएक्शन में देखा होगा कि अल्कोहलिक KOH लिख देते हैं वो लोग, अल्कोहलिक KOH। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम आप देखो क्या है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा वर्ड है। देखो, डी का मतलब होता है हटाना, डी का मतलब होता है हटाना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हेलो का मतलब होता है हेलोजन। डी का मतलब होता है हटाना, हाइड्रो का हाइड्रोजन, हेलो का हेलोजन। तो मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना। ये काम कराता है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हटाता है। हम्म अब देखो, ये कंपाउंड है तो इसमें हेलोजन तो यही है, ये हटेगा। बात आती है हाइड्रोजन कौन सा हटेगा, बात आती है हाइड्रोजन कौन सा हटेगा। तो देखो, हाइड्रोजन वो वाला हटता है जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसके बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाया जाता है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसके बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाया जाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ CH3, तो ये CH2 हो जाएगा, और ये भी CH2 हो जाएगा। और अल्कोहलिक KOH एक और काम करता है, वो बॉन्ड भी तोड़ देता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे डबल बॉन्ड कर देगा, डबल है तो ट्रिपल कर देगा। हम्म इनके बीच में सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसमें से हटाते हैं KOH, Br तो देखो ये वाला हटेगा। हम्म और इसमें से हाइड्रोजन कौन सा हटेगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया जाएगा। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है इस वाले कार्बन से, तो इसके बराबर में कौन है पड़ोसी, ये, तो इसका हाइड्रोजन लिया जाएगा। ठीक है, तो आएगा CH3, दो हाइड्रोजन इस पे थे, अभी ये हो जाएगा एक, और ये आएगा CH2, और इन दोनों के बीच में अभी सिंगल बॉन्ड है, तो अब आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो होता है अल्कोहलिक KOH का काम। फिर आपने देखा होगा कि डीहेलोजिनेशन, बहुत जगह सिर्फ जिंक लिख के छोड़ देते हैं, सिर्फ जिंक लिख के। तो वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ देखो क्या करना होता है। पहली बात तो इसे समझो, डी हेलोजिनेशन मतलब सिर्फ हेलोजन हटेगा, हाइड्रोजन नहीं हटेगा, सिर्फ हेलोजन हटेगा, हाइड्रोजन नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहली बात तो हेलोजन हटाएगा, हेलोजन हटाएगा। दूसरी बात, बॉन्ड अगर सिंगल है तो उसको डबल बॉन्ड कर देगा। बस ये दो काम करेगा। हम्म, तो देखो जिंक है और दो Cl है, तो ये दोनों Cl को एक बार में हटा के निकल जाएगा, ZnCl2। बचा क्या यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या बचा CH2। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, CH2, CH2। आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे से हाइड्रोजन नहीं हटाया, हाइड्रोजन उतने ही रहे। तो ये होता है Zn का काम। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन समझते हो ना, कि पानी का निकालना, पानी को निकालना। ठीक है, तो अगर कहीं पर कंसनट्रेटेड H2SO4 दे रखा है तो वो पानी निकालेगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 पानी निकालता है, और डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है, पानी डालता है रिएक्शन में। इस बातों को याद रखना। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 पानी निकालता है, डाइल्यूट H2SO4 डालता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 पानी निकालता है, डाइल्यूट H2SO4 डालता है। ओके,
हम्म तो देखते हैं। इसका काम बिल्कुल सेम इसकी तरह होता है, इसका काम बिल्कुल सेम इसकी तरह होता है, लेकिन अंतर ये है कि ये सिर्फ ओ एच हटाता है, ये सिर्फ ओ एच को हटा पाता है। और वो हेलोजन को हटाता है। हम्म तो देखो करते हैं, क्या करना है। पहले तो ओ एच हटेगा, ठीक है, ओ एच को हटाना है, और जिस कार्बन से ओ एच अटैच है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। ठीक है, देखो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। एक एच यहाँ आ गया, एक ओ आ गया, एक एच और चाहिए ना H2O के लिए, तो वो एच कहाँ से हटेगा, जिस कार्बन से ओ एच अटैच है उसके बगल वाले कार्बन से, उसके बगल वाले कार्बन से। तो ये बचेगा CH2, ठीक है, और यहाँ से भी ओ एच हट गया तो ये भी डबल बॉन्ड बना देगा। देख रहे हो, जो काम ये करता था वो सेम टू सेम ये कर रहा है, कि ये देखो क्या क्या कर रहा है। वो पहली बात तो ओ एच हटा रहा है, वहाँ पे हम हेलोजन हटाते थे, इसमें ओ एच हटा रहे हैं, इसमें हेलोजन हटाते थे। हाइड्रोजन उस कार्बन से हटाते हैं जिस कार्बन के, जो हेलोजन का बगल वाला कार्बन होता है, हेलोजन के बगल वाला कार्बन होता है, वहाँ से हाइड्रोजन हटाया जाता है, हेलोजन के बगल वाला कार्बन जो होता है वहाँ से हाइड्रोजन हटाया जाता है। और तीसरा, अगर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कर देगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कर देगा उसका। हम्म ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो देखो एक OH तो ये हट जाएगा, ठीक है, लेकिन अब ये देखो OH कौन से कार्बन से अटैच है, ये इस वाले से। आप सोचने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं कि हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं कि यहाँ से हटाएं। तो देखो, अगर आप कभी ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाओ, चाहे हेलोजन का केस ही क्यों ना हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन से हटाना है जिसपे कम हाइड्रोजन होता है, जिसपे कम हाइड्रोजन होता है। इस पे 2 है, इस पे 3 है, तो 2 वाले से हटाया जाएगा, ठीक है। CH3CH, 2 वाले से हटाओ तो एक बचा CH3। और डबल सिंगल बॉन्ड है तो ये कर देगा डबल बॉन्ड, ऐसा। गॉट इट। चलो आगे चलें। हम्म फिर आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन वो होता है हाइड्रोजनेशन। मतलब अब हम करेंगे अल्कीन के थोड़े से रिएक्शन, अल्कीन करेंगे थोड़ा सा, आप देखना। अल्कीन क्या होता था, अल्कीन होता था जिसमें डबल बॉन्ड आता था, जिसमें डबल बॉन्ड आता था। तो करते हैं हाइड्रोजनेशन, हम पहले कर चुके हैं एक बारी, आपको याद आ जाएगा अभी। ये क्या है, ये अल्कीन है, इस पे हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, याद दिलाऊं। हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या बनता है, अल्केन। अल्कीन के हाइड्रोजनेशन पे क्या बनता है, अल्केन। अल्कीन के हाइड्रोजनेशन पे क्या बनता है, अल्केन। हाइड्रोजन और निकल, हाइड्रोजन और निकल, अल्कीन बना दो इसका, ठीक है, ऐसे करना है। ये पेज थोड़ा कमाल का है और इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है, इसमें से मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं इन सारे रिएक्शंस में से, ठीक है। अब आपको देखो, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, इसमें भी क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, इसमें भी क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, और आखिरी वाले में भी क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, लेकिन उस ऐड करने के रूल्स अलग अलग हैं, ऐड करने के रूल्स अलग अलग हैं। हम्म तो देखो क्या होगा, पहली बात तो CCl4 का देखेंगे। CCl4 क्या करता है, CCl4 क्या करता है, बॉन्ड को करता है ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक का मतलब है डबल बॉन्ड है तो उसे करा देगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कर देगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये काम करता है। तो यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड है, ठीक,
तो ये क्या करेगा, पहले तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेगा, और साथ साथ क्लोरीन भी तो ऐड करेगा। तो अगर इस कार्बन पे क्लोरीन ऊपर ऐड कर रहा है तो इस वाले पे करेगा नीचे, हम्म या अगर इस पे ऊपर कर रहा है तो इस पे करेगा नीचे। ओके, ऐसे करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऊपर ऊपर कर दिए, दोनों नीचे नीचे कर दिए। हाँ, अगर मान लो ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं मिला तो वो भी ठीक माने जाएंगे। हम्म ओके। फिर आता है Cl2H। ये हमारा डबल बॉन्ड पर काम नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कहाँ ऐड करेगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है। डबल बॉन्ड वाले को ऐसे ही लिख दो पहले तो, ये सेफ है। और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड कर देगा, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड कर देगा। ये एक बार में सिर्फ एक क्लोरीन ऐड करता है, ये एक बार में सिर्फ एक क्लोरीन ऐड करता है, ये एक बार में दो क्लोरीन ऐड करता है, और डबल बॉन्ड पे ऐड करता है ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड पे। हम्म एच न्यू का मतलब होता है सनलाइट। ओके, सनलाइट भी लिख सकता है। अब आता है तीसरा, Cl2 770 केल्विन। Cl2 770 केल्विन। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है। इसमें ये होता है कि अब देखो सनलाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर सनलाइट नहीं तोड़ पा रही एक बॉन्ड को, तो 770 केल्विन क्या घंटा तोड़ेगा? अगर किसी चीज़ को सनलाइट नहीं तोड़ पा रही तो 770 केल्विन क्या घंटा तोड़ेगा? नहीं ना। तो फिर जो इसमें बनता है वो सेम ही इसमें बनता है। वो डबल बॉन्ड पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, सिंगल बॉन्ड वाले पे क्लोरीन लगा के जय माता दी बोल के चला जाएगा। हम्म फिर आता है NBS। NBS भी कुछ नहीं करता। NBS में बस ये होता है कि वो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ऐड करते हैं, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ऐड करता है। ठीक है, तो वो सेम टू सेम ऐसे ही होता है। हम्म यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्लोरीन ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे। हम्म अब आता है H2OCl। अब आता है H2OCl। तो देखो क्या होगा, अगर आपको H2O और Cl दे रखे हैं, अगर आपको H2O और Cl दे रखे हैं, तो वो एक्चुअल में क्या क्या ऐड करेगा, एक तो OH को ऐड करेगा और एक वो Cl को ऐड करेगा एक कार्बन पे। तो OH ना कोशिश करता है कि वो सेंटर वाले पे जाए, OH कोशिश करता है कि वो सेंटर वाले पे जाए। और ये जो है ना H2 और Cl, दो दो चीज़ें हैं, तो ये बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं। हम्म ठीक है, तो देखो सिंगल बॉन्ड वाला CH3 तो ऐसे लिख दो, बॉन्ड को पहले तोड़ दो। हम्म अब देखो OH वाले को क्या करना है, सेंटर पे भेजना है, सेंटर ये है, इस पे भेज दो, और क्लोरीन वाले को इस पे भेज दो। तो हमने क्या क्या देखा कि बॉन्ड से दो लोग ब्रेक कर पा रहे हैं, CCl4 और H2OCl। CCl4 और H2OCl ने बॉन्ड ब्रेक करके ऐड किया, बाकी सब ने बराबर बराबर से काम किया अपना। हम्म फिर आता है HCl। अब मान लो हमें एल्कीन है और उसमें हमें HCl ऐड करना है, एल्कीन है तो हमें HCl ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? हम्म देखो, एक कार्बन पे जाएगा हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे जाएगा क्लोरीन। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ चले जाएंगे, नहीं, एक पर जाएगा हाइड्रोजन, दूसरे वाले पे जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन उस पर जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे, क्लोरीन उस पर जाएगा जिसमें हाइड्रोजन होंगे कम। हम्म तो इसमें हाइड्रोजन कम किस पे है, इस वाले पे कम है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो इस पे जाएगा क्लोरीन, CH3 CH Cl, और बराबर वाला H2 पे जाएगा हाइड्रोजन, तो वहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बनेगा।
आपने देखा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है इसमें, बॉन्ड भी टूट रहा है। ठीक है, देख लेना। फिर आता है ऐसे ही जैसे हमने HCl का किया, ऐसे अब हमें HBr का करना है। तो HBr भी उस पर जाएगा जिसपे कि हाइड्रोजन कम होंगे, तो ऐसे भी वैसे बना दो CH3Br। अब देखो, ये जो रूल होता है ना कि हाइड्रोजन उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे, इस रूल को कहते हैं मार्कोनी कॉफ। इसको कहते हैं मार्कोनी कॉफ रूल। ठीक, अब देखो, अगर हमने इसी कंपाउंड के ऊपर HBr ऐड किया और यहाँ पे लिख दिया परऑक्साइड, यहाँ पर लिख दिया परऑक्साइड, तो ब्रोमीन उस पर जाएगा जिस पे कि हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अगर परऑक्साइड आ गया तो ब्रोमीन उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो CH3 CH CH2 Br। देखो ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये सारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होता है, सिंगल बॉन्ड का लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब देखो CH, एक पे CH एक पे CH2 है, तो 2 वाले पे भेज देना है Br को। ओके, अगर परऑक्साइड लिखा होगा तो। वहीं एक और रिएक्शन है जिसमें हमने HCl लिखा और परऑक्साइड लिखा है, HCl लिखा और परऑक्साइड लिखा है, तो ध्यान रखना परऑक्साइड सिर्फ उस पर काम करता है जिसमें HBr होता है। परऑक्साइड सिर्फ तब काम करता है जब HBr होता है। परऑक्साइड सिर्फ तब काम करता है जब HBr होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अलग ही है, इसे याद ही कर लो, इस रिएक्शन को याद ही कर लो। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एंटी मार्कोनी। और अगर सिर्फ HCl है और परऑक्साइड लिख रखा है, तो जो भाई HCl का काम यहाँ था ना, नॉर्मल वही रहेगा, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्सेप्शन सिर्फ HBr के केस में आता है, अगर परऑक्साइड हो, HBr के केस में आता है परऑक्साइड हो। विथ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, विथ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। अभी हमारा आखिरी रिएक्शन बचता है, ये क्या क्या करता है पहले तो लिखो। OH ऐड करता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। तो देखो एक ले लेते हैं CH2, इसमें डाल दिया कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। ठीक है, इनमें ऐड कर दिया ना OH। ठीक है, कौन से कार्बन पे करेगा? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे करेगा। ठीक है, तो एक इस पे करेगा एक इस पे करेगा। ठीक है, तो ये 2 OH ऐड करता है, पहली बात तो 2 OH ऐड करता है। यहाँ पे CH CH2, और दोनों OH ना सेम साइड में करता है। ऐसा नहीं होगा कि एक इस साइड कर दिया एक ऊपर कर दिया, नहीं, दोनों सेम साइड। ठीक है, तो अभी हमने ऐसे डायरेक्शन वाले कौन से देखे? तो CCl4 देखा, CCl4 क्लोरीन ऐड करता था अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। और KMnO4 कैसे करता है? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो इसके साथ हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसके सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें खत्म हो गई। एक बार अल्काइन थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नज़र फेर लेना, बाकी लगभग खत्म है। ओके, चलो, थैंक यू।